देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। बीजेपी के संकल्प पत्र में अयोध्या, मथुरा और काशी का मुद्दा हमेशा से रहा है। इनमें से दो मुद्दे यानी अयोध्या और काशी पूरा हो चुके हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य जारी है और वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन चुका है। अब बीजेपी की नजर मथुरा पर है। 2024 के चुनाव से पहले अयोध्या में राम मंदिर का लोकार्पण हो जाएगा और ऐसे में 2024 में बीजेपी मथुरा का मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है। आज प्रधानमंत्री मोदी मथुरा पहुंचे। यहां उन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर जाकर दर्शन किए और मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करने वाले मोदी पहले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। मथुरा दौरे से पीएम मोदी ने एक साथ दो लक्ष्य साधने की कोशिश की। पहला राजस्थान, एमपी का विधानसभा चुनाव, दूसरा लोकसभा चुनाव की जमीन तैयार की है। तो पीएम मोदी के इस दौरे से 24 में बीजेपी के सनातन के मुद्दे को कितनी धार मिलेगी? तो चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं और पूरा मुद्दा इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तीर्थ नगरी मथुरा को नमन किया। प्रधानमंत्री सबसे पहले श्री कृष्ण जन्म स्थान में पूजन दर्शन के लिए पहुंचे। इसके बाद ब्रजरज महोत्सव की छटा का आनंद लिया। यहां प्रधानमंत्री ने मीराबाई पर आधारित डाक टिकट और 525 रुपए का एक सिक्का जारी किया। मथुरा दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिज में होने वाले विकास का जिक्र किया। जो लोग भारत को उसके अतीत से काटना चाहते थे, जो लोग भारत की संस्कृति से, उसकी आध्यात्मिक पहचान से विरक्त थे, वो आजादी के बाद भी गुलामी की मानसिकता नहीं त्याग पाए। उन्होंने ब्रज भूमि को भी विकास से वंचित रखा। मथुरा में पीएम मोदी की अगवानी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। ब्रजरज उत्सव में प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी पहुंचे। विराजमान ठाकुर जी की एक सुंदर पिछले 9.5 वर्षों से इस देश ने और भारत की 142 करोड़ की आबादी ने एक नए भारत का दर्शन किया है। ये नया भारत जिसका वैश्विक मंच पर सम्मान बढ़ा है। आज जब आप दुनिया में कहीं भी जाते हैं, पूरी दुनिया पलक पावड़े बिछा करके आपका अभिनंदन करती है, तो स्वाभाविक रूप से 142 करोड़ का भारत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। ब्रजरज उत्सव को ब्रज की कला और संस्कृति जीवंत करने का महोत्सव बताया जा रहा है। मथुरा के रेलवे मैदान पर आयोजित उत्सव को वृहद रूप दिया गया है। इसमें स्थानीय लोक कलाकारों के साथ राष्ट्रीय स्तर के कलाकार प्रस्तुतियां दे रहे हैं। महाभारत के दुर्योधन यानी पुनीत इस्सर, कविता कृष्णमूर्ति, मालिनी अवस्थी, अनुराधा पोटवाल के बाद गुरुवार को हेमा मालिनी ने प्रस्तुति दी। प्रस्तुति ब्रजरज उत्सव के अंतर्गत 23, 24 और 25 नवंबर को मीराबाई जन्मोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। हेमा मालिनी और उनके साथी कलाकारों ने मीराबाई पर आधारित प्रस्तुति दी। अपनी प्रस्तुति को लेकर हेमा मालिनी ने कहा कि पिछले 30 साल में कई बार मीराबाई और द्रौपदी का किरदार वो निभा चुकी हैं, लेकिन पहली बार किसी प्रधानमंत्री के सामने प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री उनके इस अद्भुत 10 साल के कार्यकाल में मुझे भी मथुरा के सांसद बनाकर यहाँ आप सब ब्रजवासियों का सेवा करने का अवसर दिया, उनके अपने ही नेतृत्व में। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। एक सांसद के रूप में मैंने भी 10 साल से बहुत कुछ विकास किया। ब्रजरज उत्सव के अंतर्गत रेलवे मैदान मेला स्थल को आकर्षक बनाने के लिए सजावट की गई है। बच्चों के लिए कई तरह के झूले लगे हैं। योगी सरकार में ब्रजरज उत्सव की छटा देखते ही बन रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उसमें उन्होंने हिस्सा लिया इस अवसर पर। तो अब कुछ सवाल भी हैं। ब्रज में भक्ति से 24 में क्या शक्ति मिलने वाली है? चूंकि प्रधानमंत्री मथुरा पहुंचे तो कई सवाल भी उठने लगे हैं और उनमें से एक सवाल ये भी है कि ब्रज में भक्ति से क्या 24 में शक्ति मिलेगी। इसके साथ मथुरा से पूरा होगा मिशन 80, क्योंकि बीजेपी मिशन 80 का दावा कर रही है।
धर्म के नाम से ही जीतेंगे चुनाव, ये भी सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि विपक्षी पार्टियां आरोप भी लगा रही है कि बीजेपी हमेशा धर्म की राजनीति करती है और एक बार फिर उसी के तहत आगे बढ़ा जा रहा है। जातीय जनगणना की काट के लिए क्या सनातन कार्ड खेला जा रहा है, ये भी सवाल यहाँ पर इस वक्त बना हुआ है। तो ये सवाल जो कि इस वक्त उठते हुए नजर आ रहे हैं, और हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका फटाफट से आपसे तारुफ करा देते हैं। अनिला सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है बीजेपी की। बहुत स्वागत मैम जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपके। इसके साथ ही कपीश श्रीवास्तव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, कुछ देर बाद हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। विजय उपाध्याय साहब हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत स्वागत सर आपका भी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। इसके साथ ही हमारे साथ धर्मेंद्र गिरी महाराज जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। तो चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अनिला जी से ही मैं शुरुआत करती हूँ। अनिला जी, जो राग अलापा जा रहा है यहाँ पर मीरा का, क्या इसमें बीजेपी का भी राजनीतिक निहितार्थ छिपा हुआ है? क्योंकि ये सवाल अब उठने लगे हैं। मेरी सबको राम राम। और देखिए, जब हम मीरा की बात करते हैं तो हम इसको राग अलापना तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि मीरा का जो समर्पण था, मीरा का जो प्रेम था भगवान श्री कृष्ण जी के लिए, वो अद्भुत अद्वितीय था, वो निर्मल था। ठीक है, तो यहाँ पर उसी प्रकार का समर्पण इस राष्ट्र के लिए, उस राष्ट्र के प्रेम के लिए हम नरेंद्र मोदी जी में देख सकते हैं जी। तो योगी जी और नरेंद्र मोदी जी की ये जो डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में है, जो कि निरंतर आस्था का सम्मान और विकास का काम कर रही है, तो जो विपक्षी दल है उनको तो परेशानी होनी है। ऐसे राजनीतिक दल जो कार्य सेवकों को गोलियों से भून देते हैं और संविधान का हवाला दे देते हैं, ऐसे राजनीतिक दल जो भगवा को आतंकवाद से जोड़ देते हैं, उनको नहीं अच्छा लगेगा कि काशी में कोई काम हो जाए, अयोध्या में मंदिर बन जाए, मिर्जापुर में अगर विंध्यवासिनी जो है वहां पर पूरा कायाकल्प हो जाए, मथुरा वृंदावन विकास डेवलपमेंट जो है वो बन जाए, और वहां पर बांके बिहारी जी का जो कॉरिडोर अब बनेगा वो बन जाए, तो इन लोगों को नहीं अच्छा लगने वाला, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं तो उनको तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। उस पर जब ये चदरें भेजते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी, संघ या कोई भी हिंदू किसी प्रकार का प्रश्न उठाता है? नहीं, आस्था है आपकी, आप बिल्कुल उर्स पे चद्दर भिजवा सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मंदिरों में अपनी आस्था प्रकट करने के लिए राष्ट्रीय प्रधानमंत्री, पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई प्रधानमंत्री कृष्ण जन्मभूमि पर अपनी आस्था प्रकट कर रहे हो। मथुरा वृंदावन लोग जाते हैं, चुनाव में जाते हैं, हमने देखा है, पर इन लोग की हिम्मत नहीं होती थी कि क्योंकि वो विवादित स्थान है कि वहां पर जाकर अपने भगवान श्री कृष्ण के प्रति आस्था को प्रकट कर सके। ये नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखा दिया है, तो परेशानी तो इनको होनी है। बिल्कुल अनिला जी, लेकिन विपक्षी पार्टियां तो सवाल ये भी उठा रही हैं कि इसके जरिए राजस्थान को भी साधने की कोशिश हो रही है और इसलिए प्रधानमंत्री वहां पर नजर आ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जिनको ये लगता है कि चुनाव की वजह से हम सब ये करते हैं, तो आप हमारा इतिहास उठाकर देख लीजिए। हाँ, हमारे मैनिफेस्टो में बहुत धड़ल्ले से हमने लिखा कि नहीं लिखा कि राम मंदिर बनना चाहिए, इन लोगों ने लिखा क्या? हमारे कार्यकर्ता जो है, हमारे नेता जो है, उनके ऊपर मुकदमे चले, उनके ऊपर लाठियां पड़ी, उन्होंने गोलियां खाई। इनके यहाँ किसी ने गोलियां खाई क्या? बिल्कुल भी नहीं। झूठ ऊपर से बोलते हैं कि राजीव गांधी जी ने अयोध्या में मंदिर के ताले खुलवाए, वो तो फैजाबाद कोर्ट का ऑर्डर था, तो मानना ही पड़ा था और ताले खुले थे। तो झूठ ये लोग बोलते हैं जो भगवा को आतंकवाद से जोड़ते हैं, जो हिंदुओं पे गोलियां चलवाते हैं, तो वो उनसे आप किसी तरीके की अपेक्षा नहीं करते। और फिर भी अगर इनको लगता है कि इलेक्शंस के टाइम पे ये लोग ऐसी हिंदुओं की बात करते, साहब, वन नेशन वन इलेक्शन की जो मुहिम है उसमें आप साथ चाहिए, एक साथ सारे चुनाव करवा दीजिए ना, तो बार बार एक किस्सा ही खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं चलेगा कि आप अपनी मन मर्जी से अपनी सुविधा के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को आप कटघरे में खड़ा करते रहेंगे। ठीक, धर्मेंद्र